कल पार्टी की हुई बैठक में पुनः यह संकल्प लिया गया कि इसके बाद पार्टी अब दुगनी नहीं संभवतः चौगुनी ताकत से मेहनत करेगी, जनता के बीच जाकर उनके जुड़े हुए मुद्दों को, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेगी। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, चिराग पासवान आज मीडिया को संबोधित करते हुए सारी बात ही बताते हैं, मतलब जो अपनी राजनीतिक जीवन है उस राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हैं और साथ ही पार्टी के अस्तित्व को लेकर भी कई बात कहते हैं। उन्होंने बताया कि किस परिस्थिति और स्थिति में हमने पार्टी सुधारा और किस परिस्थिति से अभी तक की जो स्थिति बनी है, मतलब जिस तरीके से 29 सीटों में 19 सीटें बिहार में जीत के वो आए हैं, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दलित सेना का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी माध्यम से काबिज हो पाएगा बिहार में। पहले सुनवाते हैं चिराग पासवान को कि क्या कुछ कह रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है, उसके बावजूद भले हम लोग एक विधायक हम लोग जीते, पर जिस तरीके से पार्टी ने बिहार के हर एक जिले में संगठन को खड़ा करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज 2025 में जिस तरीके से इतनी प्रचंड जीत एनडीए को मिली है। और आप एनडीए के विधायकों से चर्चा कीजिएगा, बात कीजिएगा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के हों, जनता दल यूनाइटेड के हों, मांझी जी की, उपेंद्र जी की पार्टी के हों, हर किसी का ये कहना कि भैया भर भर के झोली में हम लोग के वोट आया है। उसका कारण ये रहा कि इन 5 सालों में पार्टी ने निरंतरता में अपने उस मत प्रतिशत को और बढ़ाने का काम किया जो 2020 में हम लोगों ने हासिल किया था। और इस बार महज 29 सीटों पे चुनाव लड़ते हुए भी हम लोग 5% के आंकड़े तक हम लोग पहुंचे। तो ये दर्शाता है एक निरंतर ग्रोथ जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है, और इस निरंतरता को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ कई बार होता क्या है, और इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि जब आप थोड़ी सी भी जीत आप हासिल कर लें और वो घमंड, वो अहंकार आपके सर पर चढ़कर बोलने लग जाए, तो वहीं से आपके पतन की शुरुआत होने लगती है। जिस दिन मैं 2024 में ये समझ लेता कि भैया पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, 5 के 5 मेरे सांसद जीत गए, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो उस दिन से मेरे पतन की शुरुआत फिर से हो जाती। उस दिन ना सिर्फ अपने सांसदों से बल्कि पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता से मैंने यही कहा था कि अब हमें दुगनी ताकत से अगले 1 साल विधानसभा के चुनाव के लिए हम लोग को मेहनत करनी है। वो नव संकल्प यात्रा हो या विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने जितने कार्यक्रम बिहार के अलग अलग जिलों में आयोजित किए, इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ की निरंतरता में जनता के साथ जुड़े रहना जरूरी है, उनकी आवाज बनना जरूरी है। आज पुनः आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्पित है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए। आज पार्टी को ये जीत हासिल हुई है, बट उसके बावजूद कल पार्टी की हुई बैठक में पुनः ये संकल्प लिया गया कि इसके बाद पार्टी अब दुगनी नहीं संभवतः चौगुनी ताकत से मेहनत करेगी, जनता के बीच जाकर उनके जुड़े हुए मुद्दों को, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेगी, और विधानसभा में और बिहार की कैबिनेट में उनकी आवाज बनने का काम करेगी। अपनी सोच, अपने विचार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ चल रही है। ये बिहार और बिहारियों को एक विकसित राज्य देने का संकल्प है। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की ये सोच है। विधानसभा हो या मंत्रिमंडल में हो, निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम हमारे नवनिर्वाचित विधायक इस विषय को उठाने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में हमारे मंत्रीगण के साथ ही इन विषयों को उठाने का काम करेंगे, और जनता के साथ लगातार ये संवाद बना रहे, इस बात के लिए मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता संकल्पित है। और इसी सोच को आगे रखने के लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है, और जो 3 जानकारी आप सबके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, उसमें पहली जानकारी ये कि एक खूबसूरत संजोग है कि परिणाम एक ऐसे समय आए हैं जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस की दहलीज पर हम लोग मौजूद हैं। 28 नवंबर को मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना करने का काम किया था, और आगामी 28 तारीख को एक मिली नई जीत के साथ भव्य तरीके से पटना में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 28 नवंबर को पटना में कहां पर, कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, ये आने वाले दिनों में
पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये जानकारी साझा की जाएगी। अशरफ अंसारी जी, राजू तिवारी जी के द्वारा ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आगामी 28 तारीख को भव्य तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस, जहां पर एक बार फिर से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे लेकर चलने के संकल्प को दोहराते हुए मेरी पार्टी का हर एक विधायक आगामी दिनों में हम लोग की क्या रणनीति रूपरेखा होगी उस पर हम लोग चर्चा करने का हम लोग काम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि जनता के साथ निरंतरता में जुड़े रहना जरूरी है। कोई भी मेरा पार्टी का नेता कार्यकर्ता बंद कमरे में एसी चलाकर बैठे और चर्चाएं करे, ये मुझे स्वीकार नहीं। एंड आई वुड वांट टू लीड बाय गिविंग एग्जांपल्स। मैं खुद उदाहरण स्थापित करने पे मैंने विश्वास किया है और मैंने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को हमेशा बस इतनी आग्रह की है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ बस उतनी करो, ना मुझसे 1 मिनट ज़्यादा करने की जरूरत है, पर मुझसे 1 मिनट कम कीजिएगा तो मुझे ज़रूर एतराज़ होगा। तो आपने साफ तरीके से चिराग पासवान के उन बयानों को सुना होगा जिसमें उन्होंने दलित सेना का गठन करने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो नल और सड़क तक की जो बात होती है, मतलब गली कुच्ची तक भी हम पहुंचेंगे, हमारे लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे और वहां का मुद्दा सुलझाने की कोशिश करेंगे, तब जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो बात है वो उसका भी हो पाएगा। अब देखना होगा कि जिस तरीके से अब चिराग पासवान सत्ता में है और जिस तरीके से बिहार में काम करने की बात कर रहे थे, अब उनके पास 19 विधायक हैं 29 विधायकों में, और वोटिंग परसेंटेज को लेकर साफ तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज मुझे मिली है 5% की बात कर रहे थे कि 5% इस बार भी 29 सीटों में मिली है। तो इससे साफ तरीके से साबित होता है कि जो 2020 में जो चुनाव उन्होंने लड़ा था जिसमें 6% वोटिंग परसेंटेज उन्हें मिला था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि क्या उस समय गलत था, क्या सही था, सब लोग अपने अपने अनुसार नापेंगे, लेकिन इस बार जो 2025 में बिहार की जनता ने उन पर भरोसा किया है उसे साबित करके भी दिखाएंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान क्या क्या कुछ करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।